मुझे समझ नहीं आ रही थी कि बात कहाँ से स्टार्ट करूँ, लेकिन बात तो करनी है। क्योंकि मैं अपने बहुत सारे बहन-भाई, देखने वाले, सुनने वालों को नाराज़ भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि काफ़ी लोगों को जो मेरी बात शायद बुरी भी लग जाए। तो बात स्टार्ट होती है यहाँ से। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की, जो कि कनाडा के एक पर्टिकुलर प्रोग्राम, जिसको वीज़ा प्रोग्राम कह लें या परमिट प्रोग्राम कह लें या इस तरह का कोई प्रोग्राम कह लें, वो अपलोड की। मकसद सिर्फ़ ये था कि एक जो ख़बर है मेरे पास, या जो ख़बर आई है, उसको जो लोगों तक पहुँचा दी है, दैट्स ऑल। उसका रिएक्शन जो है वो इस तरह से आया। अगर आप पाकिस्तान से लोगों की बात कर लें, तो पाकिस्तान में हर बंदा जो है वो मुझे मैसेजेस करना शुरू हो गया। अब मेरे इनबॉक्स में जाके देखें, हज़ारों मैसेजेस आए हुए हैं कि हमें जो है वो आप वीज़ा ले दें, और आप कुछ भी करें, सारा कुछ काम आपने ही करना, हमने कुछ नहीं करना। मैंने अपनी तरफ से हेल्प करने की कोशिश की। मैं कहा जी, ये इस तरह से प्रोग्राम है, और मैं आपको क्या कर सकता हूँ, मैं आपको लिंक भेज सकता हूँ उसका। लिंक भेजा लोगों को समझाने की कोशिश की कि आप इसको पढ़ें, इसको स्टडी करें, और अगर आप इसके लिए क्वालिफ़ाई करते हैं, देन यू कैन अप्लाई एंड यू कैन गेट द वीज़ा। अगर आप क्वालिफ़ाई नहीं करते, देन यू नो इट्स नो। लेकिन हर बंदा वहाँ पे यही कहता चला जा रहा है, रिपीट करता चला जा रहा है कि आपने ही करना है जो करना है। मेरा पेपर वर्क भी आपने करना है, मेरा अकाउंट भी आपने बनाना है, मेरा सारा कुछ आपने करना है, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने ना पढ़ना है उसको, ना स्टडी करनी है, ना कुछ करना है। मुझे सिर्फ़ आप ये बता दें कि अब शायद ये कहना चाह रहे होंगे इनडायरेक्टली, नोबडी हैज़ सेड दैट सो फार, लेकिन शायद ये कहना चाह रहे हो कि भी आपको जो पैसे चाहिए वो आप ले लें, लेकिन हमारे लिए वीज़े का बंदोबस्त कर दें, हमें वीज़ा दे दें आप। लेकिन कोई अपना काम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर इतने सारे लोगों का मैं करने लगूँ पेपर वर्क या डॉक्यूमेंटेशन या हेल्प करने लगूँ, तो मुझे उसके लिए पूरी फर्म की ज़रूरत है। पूरे लोग हायर करने पड़ेंगे कि हज़ारों लोगों को जो है वीज़े का बंदोबस्त किया जा सके। मैं अकेला, मेरे बस का काम नहीं है ये। मैं हेल्प करना भी चाहूँ किसी की, तो नहीं कर सकता मैं। तो दूसरी चीज़ ये, अब बात कर लें कनेडियंस, जो बहन-भाई हैं। अब कनेडियंस जो हैं, या कनेडियन नहीं भी हैं, शायद वो उधर ग्रीन कार्ड्स पे हैं, या ग्रीन कार्ड्स पे भी नहीं है, या जो भी उनका सिस्टम है वहाँ पे, वो भी जो है वो एक्ट ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कि वहाँ के पैदाइशी हैं, और वहाँ का ही सारा उनका है, और कनाडा उनके फादर का है। वो आके कमेंट्स पे कमेंट करते चले जा रहे हैं, मेरी माँ बहन कर रहे हैं, गालियाँ निकाल रहे हैं, कह रहे हैं ये झूठा है, ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, ये इसको वीज़े मिल रहे हैं, और जो कनाडा की इमिग्रेशन है, उनके पास वीज़े नहीं है, इसके पास वीज़े हैं, ये फ़ायदा उठाना चाह रहा है लोगों का। और ये भाई, मेरा कोई फाइनेंशियल इसमें कोई गेन नहीं है। मैं ये बात 12 दफ़ा कह चुका हूँ अपने वीडियोस में कि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं कोई वीज़ों का काम नहीं करता, मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांगता। ये एक रिपोर्टिंग का चैनल जिसमें रिपोर्ट की जाती है, और आप दैट्स ऑल। बाकी आपका काम है, आपने जो भी करना है करना, अच्छा करना, बुरा करना, अपने लिए करना। मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सारे जितने भी कमेंट्स आप देखें, सारे लगे हुए हैं, जो जिसके मुंह में आ रहा है वो कहता चला जा रहा है, और ये फेक है, ये फलाना है, ये ढमकाना है, ये जो जो भी है। एक साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारे पास ऑलरेडी जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं, या साउथ एशिया की बात कर रहा होगा शायद, आई एम नॉट रियली कोटिंग हिज वर्ड्स, कि हमारे पास पहले से इतना ट्रैश आ चुका है, हमें अपने और ट्रैश की ज़रूरत नहीं है। भाई, अगर मैं उर्दू में वीडियो कर रहा हूँ, तो आप भी किसी उसी खित्ते के बंदे होंगे, और वहाँ से ही आए होंगे आप भी। तो इसका मतलब आप अपने आप को ये कह रहे हैं? यार, ये बात करने से पहले सोच तो लेता बंदा यार। ये सोचते भी नहीं है कि क्या बात कर रहे हैं। आप वहाँ चले तो गए हैं बाहर के मुल्कों में, कनाडा में चले तो गए हैं आप, लेकिन वहाँ से सीखा कुछ नहीं आपने। बात करने की तमीज़ तक नहीं सीखी इन लोगों ने यार। ऐसे बेहुदा किस्म के और ऐसे बदतमीज़ी वाले कमेंट्स कर रहे हैं, जिनको देख के मुझे सिर्फ़ अफ़सोस हो रहा है कि यार, मैं ये इन मैसेजेस का मैं क्या जवाब दूँ यार? तो इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना के एक एक पैगाम दे दूं कि भाई, मुझे कोई फाइनेंशियल गेन नहीं है इससे, ना मैं किसी से पैसे मांग रहा हूँ, ना मुझे कोई पैसे दे रहा है यार। सो अगर आप मुझे कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है फलां, तो यार इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। कम से कम आप और कुछ नहीं यार, तो तमीज़ ही सीख लें यार। लेकिन तमीज़ सीखने का भी कोई वो ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ वहाँ पैसे कमाने जाते हैं, पैसे कमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तमीज़ नहीं सीखेंगे। कोई अच्छी चीज़ें जो है वहाँ उन लोगों से, गोरों से नहीं सीखेंगे। ये बस बस अल्लाह अल्लाह ही हाफ़िज़ है इनका। एक चीज़ होती है तरद्दुद, जो हमारे लोगों में नहीं है। तरद्दुद होता है कि एक एक्स्ट्रा माइल जाके कोशिश कर लेना। मुझे मेरी माँ बहन करने की बजाय, और मुझे बुरा भला कहने की बजाय, अगर मैंने कोई बात बताई आपको, तो आपके पास गूगल नाम की एक भी चीज़ है। आई मीन, आजकल तो इंटरनेट का दौर है, हर एक के हाथ में फ़ोन है यार। गूगल करके देख लें कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, अगर जो मैंने लिंक भेजा है वो लिंक क्या कह रहा है, यानी कि क्या चीज़ हो रही है। स्ट्रेट अवे आप करते चले जा रहे हैं यार एक ही बात यार। आई मीन, कम ऑन, लाइक लेट्स थिंक अबाउट इट। थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा अपना यूज़ करें आप यार, अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो। एक और चीज़, कि लोगों में हसद और जलन और
इस तरह भरा हुआ कूट-कूट के हमारे लोगों में कि अगर मैं आ गया हूँ कनाडा या मैं बाहर आ गया हूँ, तो कोई और ना आए यार। मेरी जो है ना वो प्रॉस्पेरिटी हो जाए, बाकी और किसी की ना हो यार। वो इतना बड़ा मुल्क है यार कनाडा यार, जहाँ वहाँ तो आबादी इतनी कम है यार, अगर कोई 2-4, 8-10 लोग, आई मीन आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, ये ना आ भी जाएँगे एक्स्ट्रा, तो आपके कौन से कभी फादर की लैंड है वहाँ पे जो वो ले लेंगे आके यार। आप भी तो यहाँ से ही गए हो ना यार, तो इसका मतलब है कि आपको भी ना जाने दिया जाता यार। कम ऑन यार, थिंक अबाउट इट। उसके अलावा अगर इतने बुरे हालात हैं यार, यही कहता चला जा रहा है हर कोई बंदा ये कि यहाँ जॉब्स नहीं है, यहाँ जॉब्स नहीं है, यहाँ जॉब्स नहीं है, बुरे हालात हैं, फलाना ढमकाना, ये है वो है। भाई जॉब्स नहीं है तो आप क्या कर रहे हो वहाँ पे यार? आप भी चले जाओ जहाँ से आए हो यार, जहाँ से भी आए हो आप, जाओ वापस। जाते क्यों नहीं हो यार? वहाँ पे क्यों घुस के बैठे हो? कोई कह रहा है जी मैं 2 साल हो गए हैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे जॉब्स नहीं मिल रही। कोई कह रहा है जी घर का किराया नहीं पूरा हो रहा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। वो जानते भी नहीं यार, जानते भी नहीं, जान भी नहीं छाड़ते कनाडा दी, तो उत्थे बैठे हुए हैं यार। अब मैं वो नेक्स्ट लेवल की बातें करूंगा तो वो फिर वो बुरी बात हो जाएगी कि बेनिफिट्स पे सारे बैठे रहते हैं वहां पे, काम करने की किसी को आदत नहीं है। मेहनती जो बंदा होता है ना, जो बंदा मेहनती होता है, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है अपने लिए यार। और हर आने वाला बंदा अपनी किस्मत लेके आता है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो कोई नया बंदा आ रहा है उसको भी जॉब नहीं होगी यार। हो सकता है उसकी किस्मत डिफरेंट हो सकता है उसके सर्कमस्टांसेस हो सकता है उसकी एजुकेशन डिफरेंट हो, उसकी 100 चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं और उसको जॉब मिल भी सकती है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास आप 4 साल से बैठे हैं तो दूसरे को भी जॉब नहीं मिलेगी यार। तो डिस्करेज मत करें आप लोगों को यार। जी मैं आ गया तो और कोई ना आवे थे यार। हमारे लोगों की ना एक एक बहुत ही बुरी चीज़ है जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। गोइंग बैक, यू नो व्हाट, ये जो जॉब की जो सिचुएशन है पूरी दुनिया यही कहती है। यूएस में भी यही सिचुएशन है, यूरोप में भी यही सिचुएशन है, ऑस्ट्रेलिया चले जाए वहाँ भी यही सिचुएशन है, गल्फ में चले जाए वहाँ भी यही सिचुएशन। जॉब्स नहीं है जी, काम नहीं है जी, कोई ना आए। तो इसका मतलब है कि जो माइग्रेशन रुक गई यार दुनिया की? नहीं रुकी यार। तो जॉब्स तो अब ये मार्केट्स तो ऊपर नीचे होती रहती हैं यार। आज बुरा टाइम है तो कल अच्छा टाइम होगा, तो जॉब्स तो आती जाती रहती हैं। तो आप लोगों को ये मत कहें कि काम ही नहीं है। आपने काम नहीं करना तो इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं है यार। हमारे लोगों की प्रॉब्लम पता क्या है? यहाँ से चले जाते हैं अपने अपने मुल्कों से, वहाँ जाके ये लिंक्डइन पे सीवियाँ डाल के और बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं जी हमारे पास जॉब्स नहीं है। और हमने आज मैंने 50 जॉब्स अप्लाई कर दी, आज मैंने 100 जॉब अप्लाई कर दी, मुझे तो कोई जॉब ही नहीं आ रहा। ओ भाई, आपके ऊपर, आप जो पाकिस्तान से जा रहे हो या बाहर के किसी मुल्क से जा रहे हो, आपके ऊपर वहाँ के जो बच्चे जो ग्रेजुएट कर रहे हैं, जो वहाँ के पढ़े लिखे हैं, जो वहाँ के तालीम याफ्ता, उनको प्रेफरेंस मिलेगी। आपको क्यों मिलेगी यार? आप जब यहाँ से जाते हैं, आपको जो भी आपकी डिग्री है, आपको रीवैल्यूएशन उसकी करानी पड़ती है। अगर उसकी रीवैल्यूएशन होने के बाद आप उस क्राइटेरिया पर नहीं उतरते, तो आपको दोबारा से अपनी एजुकेशन रीसर्टिफिकेशन करानी पड़ती है, सारा कुछ कराना पड़ता है, या आपको दोबारा से पूरी एजुकेशन करनी पड़ती है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यूएस में भी आए, डॉक्टर्स, उनके डॉक्टर्स थे लेकिन यहाँ पे आके टैक्सी चला रहे हैं। या डॉक्टर्स थे और यहाँ पे आके उनको दोबारा से कुछ ना कुछ प्रोग्राम या सर्टिफिकेशन करना पड़ा उसको रीसर्टिफाई करने के लिए। तो ये चीज़ तो होती है, हमारे लोग ये नहीं करते। हमारे लोगों का प्रॉब्लम ये है कि एक तो एजुकेशन नहीं होती प्रॉपर, इनके पास कोई स्किल भी नहीं होते, और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है, इनकी एटीट्यूड की बड़ी प्रॉब्लम है। बड़ा इनके नाक का मसला है कि मैंने ये काम नहीं करना, मैंने वो काम नहीं करना, मुझे जी बाबू वाली जो ना डेस्क वाली जॉब चाहिए मुझे, वरना काम ही नहीं है मेरे पास। ये दुनिया में काम खत्म हो गया अगर मुझे बाबू की डेस्क जॉब नहीं मिल रही। ये जो लोग कह रहे हैं काम नहीं है, इनमें से कितने लोगों ने जो और जॉब्स की अगर काम नहीं था? कितने लोगों ने लॉन मूविंग की है? कितने लोगों ने डंकिन पे काम किया है? टिम हॉर्टन्स कह लें आप, या कितने लोगों ने इस तरह के और बहुत सारे और काम होते हैं, फूड पिकिंग की है, कितने लोगों ने की है? नहीं करते। हम क्यों करें यार? ओसी होना है, काम करना है यार। आप ये मत कहें इन सारी चीज़ों के बाद कि काम नहीं है, क्योंकि आपकी नीयत नहीं है, आप हड हराम है, इसीलिए काम नहीं है वहाँ पे यार। और सबसे लास्ट में जो मैं चीज़ कहूँगा, आप अपने ही मुल्क को, अगर आपका मुल्क है, अगर आप कैनेडियन है, तो मैं उन लोगों से बात नहीं कर रहा जो कैनेडियन नहीं है, जो वैसे ही वहाँ पे घूम फिर रहे हैं या टेम्पररी गए हुए हैं या ग्रीन कार्ड पे घूम रहे हैं, उनकी बात ही नहीं कर रहा। मैं तो कैनेडियंस की बात कर रहा हूँ जो कैनेडियन नेशनल्स हैं। आप अपने ही मुल्क को बदनाम और उसका ढंडोरा मत पीटें पूरी दुनिया में कि काम नहीं है, बुरे हालात हैं, यूँ हो गया, वो हो गया, फलान हो गया, ढमकान हो गया। आप अपने ही मुल्क को बदनाम करते चले जा रहे हैं, इससे किसी का तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। उम्मीद है किसी को बुरा नहीं लगा होगा। या अगर इतने बुरे हालात हैं तो प्रेसिडेंट ट्रंप तो कब से ऑफर कर रहे हैं कि 51st स्टेट बन जाए और आपके सारे मामला ख़त्म, जॉब्स इशू भी सॉल्व और माली हालात भी सॉल्व और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो गो अहेड, वोट फॉर दैट। थैंक यू।